बाबर का मुकाबला काम कोहली से किया करते थे यार, वो था ही नहीं। कोहली का कैरियर अभी एंड हो रहा है, बाबर के अभी 5 6 7 साल पड़े हुए। आप बाबर का मुकाबला शुभमान गिल से करें। जब आप पावर में होते हैं ना, यूनाइटेड होना बहुत बड़ी बात होती है। जब आप पावर में नहीं होते हैं ना, तो फिर यूनाइटेड हो जाना एक नॉर्मल सी बात है। उस वक्त बाबर पावरफुल था, एक पावरफुल था। एक का पावरफुल होना खतरनाक होता है। आज ना शाहीन पावरफुल है ना बाबर पावरफुल है। असल चीज है मुफादात की लड़ाई। इनके कोई पैदाइशी झगड़े, जमीनों के जायदाद के झगड़े थोड़ी है कि किसी ने एक बंदा कत्ल कर दिया तो दूसरा भी कत्ल करके छोड़ेगा। आप बाबर को नहीं हटाते, लेकिन बाबर को हटा के आपने शाहीन को लगाया। शाहीन को एक सीरीज के बाद हटा के आप कोई न्यूट्रल कप्तान ले आते हैं। बाबर और शाहीन की अड़ी से कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। एक फास्ट बॉलर है, एक बैटर है, ये नुकसान हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका से हारने के बाद फिर इनको ये आई ओपनर होगा इनके लिए। कितने आई ओपनर होंगे भाई, जरा बताना मुझे। और कब हमारी आई ओपन होगी? हमारे जो चमचे बिठाए हुए हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो मोहसिन नकवी साहब को बस गाइड ऐसा कर रहे होते हैं कि जिनमें उनके अपने मुफादात पूरे हो रहे होते हैं। मैं और नसीम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है। नसीम भाई, इंडिया और वेस्ट इंडीज का टेस्ट हो रहा है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का टेस्ट हो रहा है। अब आप इंडिया टीम को देखें कि उनका जो बैटिंग स्ट्राइक रेट है, उनके अगर आप 5 प्लेयर्स की एवरेज देखें स्ट्राइक रेट की, तो अबव 60 है। और उसमें डबल सेंचुरी तो नहीं हो सकी, लेकिन 2 सेंचुरी हैं, एक जसवाल की और एक शुभान गिल की। तो आप देखें कि कंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस के अंदर। इसके ऊपर कमेंट करें। और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, आपने 2 दिन पहले कहा था कि आसिफ अफरीदी को डेब्यू करवा रहे हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल टीम तो अनाउंस नहीं हुई। लेकिन जो मुख्तलिफ कबूतर, फाख्ताएं और जो चिड़िया वो जो खबरें दे रही है, उसके मुताबिक आसिफ अफरीदी को डेब्यू करवाया जा रहा है। अब ये फैसले, अब आप देखें ना, इमरान फरद की आप उसका रिकॉर्ड देखें, वो आपका कोच बना हुआ है। अजहर महमूद आपका कोच है। अब मुझे नहीं पता कि क्या होना है, आई डोंट नो। और फिर एक और बात, अभी देखेंगे एक नया स्टंट देखें। अच्छा, ये स्टंट ना 2023 वर्ल्ड कप में कोलकाता में मिकी आर्थर ने, जो टीम जेल नहीं थी ना, टीम यूनाइटेड नहीं थी, तो मिकी आर्थर ने एक एडवाइस दी थी कि इस तरह करते हैं कि एक खुद वीडियो शूट करते हैं जिसमें खिलाड़ियों का ये बाहर इमेज क्रिएट हो कि बड़ी खिलाड़ी बड़े यूनाइटेड हैं और बड़े जेल हैं। तो वही काम जो है ना, वो लाहौर के अंदर मुझे लग रहा है हो रहा है। वो शाहीन आफरीदी और बाबर आजम एक दूसरे के ऊपर नाच रहे हैं, और ये अब जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर भी इस चीज को ये बताया जा रहा है कि जी टीम बड़ी यूनाइटेड हो। भाई, टीम तो हमेशा यूनाइटेड ही होती है। ये तो सिर्फ हमारे प्लेयर्स के अंदर मसला है, बाकी दुनिया के अंदर ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये बात कहने की जरूरत नहीं, यूनाइटेड होना चाहिए टीम को और खिलाड़ियों को यार। नसीम भाई, अब्बास भाई, यूनाइटेड होना और यूनाइटेड ना होना, इसकी, जब आप पावर में होते हैं ना, तो यूनाइटेड होना बहुत बड़ी बात होती है। जब आप पावर में नहीं होते हैं ना, तो फिर यूनाइटेड हो जाना एक नॉर्मल सी बात है। उनका कोई झगड़ा थोड़ी था शाहीन और बाबर का। शाहीन और बाबर की लड़ाई पावर की लड़ाई थी। जब वो पहले दोस्त थे तो बाबर कप्तान था, लेकिन जब ये इख्तलाफात आपने खुद आंखों से देखे, जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, आपने टूटते हुए देखा, सारे भरम, सारे जो दोस्ती यारियां थी उनके सारे भरम टूटते हुए अपनी आंखों से देखे। उस वक्त बाबर पावरफुल था, एक पावरफुल था। एक का पावरफुल होना खतरनाक होता है। आज ना शाहीन पावरफुल है ना बाबर पावरफुल है, दोनों कप्तान नहीं है। आज उनका सर्वाइवल या जो जो पुरानी दोस्ती और पुरानी मोहब्बतें ऑटोमेटिक लौट आई हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई एक कप्तान होता, तो फिर वो मिकी आर्थर की तरह ड्रामे वाली वीडियो बनानी पड़ती। देखिए, असल चीज है मुफादात की लड़ाई। इनके कोई पैदाइशी झगड़े, जमीनों के जायदाद के झगड़े थोड़ी है कि किसी ने एक बंदा कत्ल कर दिया तो दूसरा भी कत्ल करके छोड़ेगा। ये लड़ाई है, ये लड़ाई पावर की लड़ाई थी। बाबर को पावर मिला, और वो इख्तलाफात को जो मोहसिन नकवी साहब का थिंक टैंक है, उन्होंने गलत उनको गाइड किया मोहसिन नकवी साहब को, कि बाबर को हटा के शाहीन को लगा के, फिर शाहीन को हटा के फिर बाबर को लगा दिया। तो आपने वो बहुत बड़ा नुकसान किया था। मैं कई मरतबा ये बात कह चुका हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप बाबर को नहीं हटाते,
लेकिन बाबर को हटा के आपने शाहीन को लगाया, शाहीन को एक सीरीज के बाद हटा के आप कोई न्यूट्रल कप्तान ले आते। अगर आज शाहीन और बाबर एक हैं तो उसकी वजह यह है कि ओडीआई और टेस्ट का, ओडीआई का कप्तान रिजवान है, टेस्ट का कप्तान शान मसूद है और सलमान अगर टी20 का कप्तान है। दोनों को कप्तानी से दूर कर अब दिया। इन्हें अच्छा, वो आपने बात बताई ना 2023 2024 के वर्ल्ड कप में भी न्यूयॉर्क में एक होटल में, मैं आपको बताऊं कि वो शाहीन आफरीदी, वो चूंकि बाबर आजम खान को का बड़ा सपोर्टर था, मोइन खान के बेटे का, और वो मोइन खान का बेटा और रात को जयरोज खाने चला जाता था, वो उसकी अलहदा शोधापन था उसका अपना। तो ये शाहीन आफरीदी ने क्या कहा, उसने, हम एक जगह पे बैठे हुए थे, उसने कहा कि ये 10 जिंगर बर्गर खाता है। तो वो बाबर के साथ एफिलिएट था आजम खान, तो इसलिए वो शाहीन को भी पसंद नहीं था उस वक्त। ये मैं आपको वही बात बता रहा हूं जो हुई है हमारे सामने। हाँ बात भाई, वो देखिए क्या था कि वो इख्तिलाफात का लेवल वो ईज हो गया, वो आग ठंडी हो गई। वसीम और वकार जब कैरियर में थे ना, उस कैरियर के दौर में वो दोनों बिल्कुल अलग अपनी अपनी लॉबी बना चुके थे। एक यूबीएल की लॉबी बन गई थी, एक पीआईए की लॉबी बन गई थी। सही। एक तरफ इंजमाम, वकार के साथ इंजमाम, राशिद लतीफ और ये लोग खड़े हुए थे, तो उधर पीआईए के सारे प्लेयर मोइन खान, सकलैन मुश्ताक, वो वसीम अकरम के साथ खड़े हुए थे। तो ये होता है, ये क्रिकेट में हमने माजी में देखा है। लेकिन जब वसीम और वकार दोनों कप्तान नहीं थे तो दोनों बेहतरीन दोस्त थे। लेकिन जब और ग्राउंड में वसीम जाते और थे, वकार अब भी आप देखेंगे जब कमेंट्री कर रहे हैं यार साथ बैठ के, अगर वो लड़ाई होती तो वो कहां चली गई। उस वक्त भी वो ग्राउंड के अंदर, मैच आमिर के शेर अंदर और जाहिर रफीक नहीं होने राजा, देते थे। मैच के अंदर जाहिर नहीं होने देते थे कि क्या पीछे बैकग्राउंड के ऊपर रिफ्ट है। यार मैच में जाहिर इसलिए नहीं होने देते थे कि दोनों एक कैलिबर के बॉलर थे। वसीम अकरम जरा थोड़ा ज्यादा बड़े स्ट्रेचर के थे, लेकिन दोनों का कैलिबर बहुत हाई था, 2 Ws की जोड़ी। तो दोनों अपनी परफॉर्मेंस में लगे हुए होते थे कि मैंने ज्यादा करना है, वो अड़ी होती थी वो वाली, वो पाकिस्तान के काम आ जाती थी। अब बाबर और शाहीन की अड़ी से कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, एक फास्ट बॉलर है, एक बैटर है। हाँ, नुकसान हो रहा है। ये नुकसान हो रहे हैं, इसमें चले बड़ा साउथ फर्क है अफ्रीका दोनों में। सीरीज के ऊपर नसीम भाई जरा बात कर लें। हाँ अब बात भी बाबर आजम का कमबैक हो रहा है, इसमें हमारा नंबर 1 बैटर है यार, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दोबारा कमबैक से मुरादे काफी अरसे के बाद वो ग्रीन शर्ट पहन के खेलते हुए दिखाई देंगे। बाबर को 2 रन दरकार है, पहला बैटर बनेगा आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में जो 3000 रन मुकम्मल करेगा। उसने 48 की एवरेज से रन स्कोर किए हुए। दूसरे नंबर पर जो है वो शुभमान गिल है, 2800 कुछ रन है उनके, तो वो भी तेजी के साथ 3000 की तरफ जा रहे हैं। कल बाबर अगर 2 रन करते तो वो पहले प्लेयर बन जाएंगे कि जो 2000 रन मुकम्मल कर लेंगे, 3000 रन मुकम्मल कर लेंगे। तो एक हेल्दी कंपटीशन है, शुभमान गिल इधर से कर रहा है, बाबर इधर से कर रहा है। और बाबर का मुकाबला काम कोहली से किया करते थे यार, वो था ही नहीं। कोहली का कैरियर अभी एंड हो रहा है, बाबर के अभी 5 6 7 साल पड़े हुए। आप बाबर का मुकाबला शुभमान गिल से करें तो फिर समझ में आती है बात कि यार ये अगले 7 सालों में दोनों क्या करेंगे। जिस जमाने में कोहली का पीक था, एंड हो रहा था, बाबर का भी अच्छा पीक था। फिर कोहली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लाइमलाइट से पीछे लेके जा रहे हैं। आपको पता है दिल्ली में जो टेस्ट मैच हुआ है कितने अरसे बाद हुआ है, आप क्राउड नहीं आया वहां पे, और क्राउड ने ये बात कही कि चूंकि विराट कोहली नहीं है इस वजह से जो है वो क्राउड नहीं भर सका बाज भाई पहले दिन। ऐसा इंडिया में होता है? ये करिश्मा था कोहली का, एक प्लेयर का, ये करिश्मा था। तो एनीवे मैं बस आपको यही बात कह रहा था बाज भाई के टेस्ट मैच में जाहिर है वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंडिया की पोजीशन मुस्तहकम है। हम देखते हैं कि हमारा मैच शुरू हो गया, हम कैसा परफॉर्म करते हैं ये हमें देखना होगा। अब जो टीम बना दी है यही खेलेगी, जाहिर है जो ऐलान हुई है। हम भी देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कैसी रहती है। लेकिन फैसले बाज भाई कुछ समझ में ना आने वाले हो रहे हैं यार। एक तो इस हमारा पर हम बेंच स्ट्रांग नहीं है नसीम भाई,
एक हमारा पूल स्ट्रांग नहीं है, ऊपर जो हमारे कोचेज हैं वो भी इमरान फरद और अजहर महमूद जैसे कोचेज आपने लगाए हुए हैं। आई डोंट नो, अब ये साउथ अफ्रीका से हारने के बाद फिर इनको ये आई ओपनर होगा इनके लिए। मुझे कौन मुझे आई से डोंट नो, कितने मुझ में कितने आई ओपनर होंगे भाई, जरा बताना मुझे। और कब हमारी आई ओपन होगी? कोई आई ओपनर नहीं है यहां पे। आई ओपनर के लिए आपके पास इतनी एग्जाम्पल्स माजी में मौजूद हैं। थोड़ी एग्जाम्पल थोड़ी है यार अब्बास भाई, बहुत एग्जाम्पल्स मौजूद है आई ओपनर के लिए, लेकिन हमने आई ओपन नहीं की। वही सलमान आगा दोबारा आपको T20 में कप्तान दिखाई देंगे। कहां पे आई ओपन की है हमने भाई? आप बताएं तो सही ना। हम आई ओपनर उन लोगों के लिए होता है अब्बास भाई के जो बेहतर करना चाहते हैं चीजों को। हमसे नहीं लगता। हमारे जो चमचे बिठाए हुए हैं हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो मोहसिन नकवी साहब को बस गाइड ऐसा कर रहे होते हैं कि जिनमें उनके अपने मुफादात पूरे हो रहे होते हैं और उनकी अपनी नौकरी बची हुई होती है। वो काम कर रहे होते हैं। तो आई ओपनर क्या उनके दम से आएगा? कभी जिंदगी में नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, मुमकिन ही नहीं है। सही कह रहे हैं नसीम आप भाई। क्या अब्बास भाई, ये वाला टेस्ट मैच आज तो पहला दिन चल रहा है ना, मैं इसलिए अभी कोई बात नहीं कर रहा। हाँ, ये मैं भी पहले इसलिए दिन कोई का बात खेल नहीं कर रहा खत्म। कि लेट्स सी, लेकिन इंडिया जो है वो वेस्ट इंडीज से दूसरा टेस्ट बहुत इजीली जीत रही है। और इस टेस्ट के अंदर वो हाई ओपनर फिर मैं कहूंगा, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि अभी हम बात नहीं करते, अभी हम जरा देखते हैं कि क्या होता है अपने होम सीरीज पे अपनी मर्जी की विकेट्स बनाकर अपने क्राउड के अंदर अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर। अब इनकी देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस होती है। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट, हमारी तो हमेशा से ख्वाहिश लेकिन रही है। मैं कुछ एक दो चीजों पे जरूर बात करना चाहूंगा। हमने भी बहुत बजाई थी, आपने देखा था एहसानुल्लाह की, कि भाई तू भाई 3 गेंदों पे आउट करेगा। वसीम अकरम कह रहा है भाई मैं कभी जिंदगी में नहीं कह सकता था कि मैं मैथ्यू एडन को या एडम गिलक्रिस्ट को 3 गेंदों में आउट कर दूंगा। तो भाई आप कैसे बात कर रहे हो यार? अच्छा, वो पागल आदमी ने एक वीडियो जारी की है, उसने पीसीबी से अपील की है कि मुझे क्रिकेट के अंदर लेकर आए, मेरी जान भी हाजिर है। और हमने कोई जंग लड़ानी है, जान भी हाजिर है। यार एक और चीज जाते जाते अब बात भाई, कुछ चीजों का मेरे ख्याल है कि बहुत क्रिकेट में गैर महज़ब अंदाज अपनाया जा रहा है। और एक वीडियो जो है ना वो इस तरीके की जो है वो AI के जरिए बनाई गई कि जो मंदाना उनकी प्लेयर है, हमारी कप्तान जो है वो उसके पैरों को हाथ लगा रही है। तो वो मेरे ख्याल है कि अब इखलाकियात से बहुत ज्यादा नीचे जाके बात हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मेरे ख्याल है कि अब थोड़ा सा अकल के नाखून लेने चाहिए यार। खेल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब आप बताएं ना कि वो वीडियो मुझे बड़ी हैरत हुई कि हमारी कप्तान जो है फातिमा सना जो है वो पैरों को हाथ लगा रही है समाती मंदाना के। तो यार ये क्या यार, ये ऐसे ही तो चले गलत सोशल चीजें। मीडिया के ऊपर, आ, सोशल मीडिया सर के आप ऊपर लोग पता नहीं बहुत सारी चीजें देखिए, बना रहे हैं, आपको इग्नोर किया करें। आपको एक बात बताऊं कि मिलाना हाथ मिलाना ना मिलाना पहले ही एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी है। अब इस एंगल से कि वो उसके पैरों को हाथ लगा रहा है, ये वो नहीं ये करना कर रहा है, वो चाहिए, कर रहा है, ये ये अच्छी बहुत तजलीक नुकसान होती पहुंचा है, रहा है। और ये हाँ यार, तजलीक अगर होती है पर्सनली। मैं ये कहूँ कि समाती मंदाना जो है ना वो कोई यहाँ पे बना दे यार, कि वो यार वो खातून है यार, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कि वो वहां पे उठक बैठक लगा रही है बैठ के, तो यार ये जो भी ये नहीं करेगा होना वो चाहिए, बहुत ये नहीं, बहुत ही घटिया काम करेगा। पर्सनल नहीं होना इखलाकियात। चाहिए। स्पोर्ट्स को क्रिकेट के ऊपर रखें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हद तक रखें, बयानबाजी हाँ। चलें, ठीक है, लेकिन इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए। नसीम भाई, थैंक यू वेरी मच। कल अब पाकिस्तान टेस्ट के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह, और इंडिया के टेस्ट के ऊपर। थैंक यू।